लेकिन प्रकट क्यों कहा? अच्छा आप लोग बताओ, बच्चे का जन्म होता है कि बच्चा प्रकट होता है? क्या होता है? बालक का जन्म होता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं भय प्रकट कर बाला। कई बार लोगों के मन में संशय होता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि महाराज आप कहते हैं भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है, लेकिन भगवान का तो कभी जन्म नहीं होता। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यदि भगवान श्री राम भगवान हैं और उनका जन्म हुआ है तो फिर मृत्यु भी निश्चित है। और अगर भगवान का भी जन्म और मृत्यु होती है तो फिर वो भगवान कैसे हुए? क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास ब्रह्मसूत्र के द्वितीय मंत्र में कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः। परमात्मा कैसा है? तो परमात्मा जन्म आदि बंधनों से मुक्त है, युक्त नहीं है। जन्मादि बंधन से युक्त जीवात्मा है, आप और हम हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो जन्म आदि बंधनों से मुक्त ही है। जन्म आदि अस्य यतः। किसी ने व्यास जी से पूछा कि प्रमाण क्या है, तो व्यास जी ने तृतीय मंत्र में कहा शास्त्र योनित्वात्। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं इसलिए। अनुभव प्रमाण से भी श्रेष्ठ प्रमाण शास्त्र प्रमाण है। जिन लोगों की शास्त्र के प्रति निष्ठा नहीं होती वो भक्त नहीं है। बहुत समझने वाली बात है। जिनका ग्रंथों के प्रति विश्वास नहीं है और वो कहे कि हम भगवान को मानते हैं तो नहीं मानते, क्योंकि अनुभव प्रमाण से भी बड़ा प्रमाण हमारे यहां शास्त्र प्रमाण को कहा है। प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, एक अनुभव और एक शास्त्र। अनुभव प्रमाण यानी आपको जो लगा, और दूसरा है शास्त्र ने जो कहा। मान लीजिए आप योग कर रहे हैं और योग करते हुए शास्त्र ने कहा यदि आप इस प्रकार से योग करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, और आपने जब किया तो वैसा नहीं हो रहा, तो क्या कह दिया जाए? किस योग से ऐसा नहीं होता ये कहें? नहीं। इसका मतलब है हमारा अनुभव भी असत्य ही है। इसका अर्थ है हमारी क्रिया में कहीं दोष है, हमारे करने में कहीं भिन्नता है, इसलिए वैसा नहीं हो रहा। क्योंकि शास्त्र ने जो कहा है वो अवश्य होगा, इसीलिए शास्त्र के प्रति निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। कई लोगों को हमने आज देखा, आजकल के समाज में देखते हैं, लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन शास्त्र पर उतनी निष्ठा लोगों की नहीं रही। आज लोग सूर्य ग्रहण नहीं मानते, चंद्र ग्रहण नहीं मानते, सूतक पातक अपवित्रता ध्यान ही नहीं, भान ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं। क्यों? मनमर्जी का। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ होते हैं गुरुमुखी और कुछ होते हैं मनमुखी। हमें गुरुमुखी होना चाहिए, हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने जो कहा उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग मनमुखी हैं। इसलिए जो शास्त्र ने नियम बनाए, सूतक है, पातक है, आजकल तो हमने देखा कि लोग पातक की शुद्धि तक नहीं रखते। भाई पातक की मर्यादा है, 13 दिन अपवित्रता रहती है। यदि किसी की मृत्यु घर में हो जाए तो 13 दिन तक मंदिर नहीं जाना चाहिए और भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपवित्रता है, शास्त्र ने कहा, उसका अनुसरण कीजिए। लेकिन महाराज आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे। कई जगह हमने देखा कि 13 दिन की तो क्या कहें महाराज, आप जानते हैं कई जगह 1 वर्ष तक भी नियमों का पालन किया जाता है।
देखा जाए तो एक रूप से यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो तो लगभग 1 वर्ष तक अपवित्रता का वास यानी दुख का वास होता है, और इसी कारण दीपावली नहीं मनाते हैं, होली नहीं मनाते हैं। और 1 वर्ष के उपरांत जब उसका श्राद्ध कर्म करते हैं ना, 1 वर्ष के बाद पुण्यतिथि मनाते हैं, तिथि पर दान आदि करते हैं, तो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के पूर्ण शुद्धि होती है। इसलिए 1 वर्ष के बाद हम दीपावली मनाते हैं, 1 वर्ष के बाद होली मनाते हैं, अन्य त्योहार मनाते हैं। 1 वर्ष तक कोई धार्मिक कार्य अपने घर में, कोई धार्मिक कार्य का मतलब है ये नहीं कि आप पूजा नहीं कर सकते, वैसे तो पवित्र 13 दिन में हो जाते हैं, लेकिन पवित्र होने के उपरांत भी 13 दिन के उपरांत भी कोई बड़ा धूमधाम वाला आयोजन घर में नहीं किया जाता, इस प्रकार से रहा जाता है। और 1 वर्ष तक नियमों का पालन होता है, अलग अलग प्रकार के नियम जो क्रिया में रहते हैं वो करते हैं, और होना भी चाहिए। और भैया 1 वर्ष नहीं तो कम से कम 13 दिन का तो रखना ही चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। कई जगह तो हमने देखा 5 ही दिन में महाराज सब लोग संपन्न कर लेते हैं, 5 दिन में, 5 दिन में शुद्ध हो गए। हमने कहा कैसे हो गए? बोले बस महाराज हो गए, हमने गंगा जल पी लिया, जल छींट लिया, बस अब शुद्ध हो गए, अब कोई सब ठीक हो गया। अरे हमने कहा भैया या तो शास्त्र को मत मानो, या तो बिल्कुल कह दो कि एक भी दिन हम अपवित्र नहीं हुए, और या तो मानो तो पूरा मानो। ये मनमुखी क्यों होना? उसी प्रकार सूतक इत्यादि में उनका भी पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अपवित्रता यदि ग्रह में हो तो भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता, इसकी मर्यादा हो। द्वितीय रूप से आप भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा मर्यादित रूप से करें। मर्यादित रूप से यानी हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम तो क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं यदि किसी को बुरा लगे, क्योंकि हमारा कार्य है आप लोगों को बताना सेवा कैसे करनी। सेवा का प्रकार भी अलग अलग है। कई माताएं हमसे पूछती हैं कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ हमको करना चाहिए? तो करना चाहिए, वो तो आबाल वृद्ध नर नारी सबके लिए है, कोई भी कर सकता है, किसी के लिए मना है ही नहीं, सब कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि हनुमान जी का स्पर्श करना है, या मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाता है, तो हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, तो फिर उनके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रयास करें कि माताएं हनुमान जी का पूजन करें, आरती करें, थोड़ा सा दूर से, उनकी मर्यादा, क्योंकि हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी, इसलिए उनके नियमों के साथ उनका पूजन। शंकर जी के पूजन का अपना नियम है, राम जी के पूजन का अपना नियम है, और जब आप नियमित रूप से करेंगे, शास्त्रानुकूलित करेंगे, तो आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। यदि शास्त्र की नहीं मानोगे तो कैसे मिल जाएगा फल? आप मंत्र का जप करते हो, आजकल हमने देखा लोग कहते महाराज कोई ऐसा मंत्र हमें बताओ जो बहुत अच्छा हो, तो हमने कहा एक मंत्र बताते हैं, ऐसा मंत्र है कि यदि ये कर लिया तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा महामंत्र है। तो वो कहते कि महाराज तब तो आप बताओ क्या है, और उनको लगता है कि अब तो पता नहीं क्या बताएंगे। हम उससे कहते महामंत्र यदि कहना चाहते हो सुनो, महामंत्र क्या है? तो महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये महामंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, शंकर जी इसको जपते हैं। और आप जानते हो काशी में आपने सुना होगा जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि मरने वाले के कान में शंकर जी उसी महामंत्र को सुनाते हैं, इसलिए उसकी मुक्ति होती है। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, गोस्वामी जी कह रहे हैं। हमने कहा ऐसा महामंत्र है। वो कहते हैं महाराज कॉपी पेन ले आए, थोड़ा बड़ा होगा तो लिख ले। हमने कहा नहीं इतना बड़ा नहीं है। तो बोले बताइए। तो फिर
हम उनसे कहें, बोले महामंत्र है, ध्यान से सुनना, तो वो बड़े गंभीर हो जाते हैं कि हाँ पता नहीं क्या होगा, बोलिए। हमने कहा सीताराम। वो कहते महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मंत्र क्या है? हमने कहा यही है महामंत्र जो पतंग युगल मंत्र से बड़ा, जिसमें जानकी जी का नाम है, हमारे प्रभु का नाम है, इससे बड़ा मंत्र क्या होगा? तो लोगों को लगता है कि ये तो सब करते, कुछ ऐसा बताओ जो किसी को पता ना हो। अरे भैया आप जानते हो, हम एक बात और निवेदन करें आप लोगों से। आप लोग कई बार हम लोग घरों में मंत्र जाप करते हैं, प्रयास कीजिए कि जिस मंत्र का जप करें उसको गुरु से प्राप्त पहले करें। ऐसे ही माला उठा लें और कोई मंत्र दिमाग में आ जाए उसको जपना शुरू कर दें, वो नहीं। मंत्र की प्रथम दीक्षा होती है, और जिस मंत्र की दीक्षा हो जाए फिर उस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे दो लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? पहला, जब हम लोग मंत्र जपते हैं ना, तो कई बार मंत्र में बड़ी बड़ी त्रुटियां होती हैं हमसे। हमने कईयों को देखा, हमने उनसे कहा कि आप कौन सा, कई लोग हमारे जब बहुत समय से इस मंत्र को जप रहे, हमने कहा कौन सा सुनाओ, वो सुनाते हैं तो उसमें इतनी गलतियां हैं। और मंत्र जो है ना, हमारे शस्त्र से ज्यादा शक्ति शास्त्र में है। और आप अगर मंत्र का गलत उच्चारण करते हो तो वो आपके लिए कष्टदायक भी है। फिर मंत्र जप करने से पहले की क्रियाएं बहुत है। मंत्र को खड़े खड़े नहीं बोला जाता, घूमते फिरते मंत्र का जप नहीं होता, चलते फिरते नहीं होता। मंत्र का जप आसन पर बैठ करके होता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, अगर चित्त व्यग्र है तो फिर जप का कोई प्रभाव नहीं होता, मंत्र नष्ट होता है। इसलिए चित्त को एकाग्र करके आसन पर बैठ करके, और कुछ क्रियाएं जो मंत्र से पूर्व की होती हैं, क्योंकि कई सारे मंत्र श्रापित होते हैं जिनको ऋषि मुनियों ने श्राप दिए हैं। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं जो श्रापित हैं, और पहले मंत्र जप से पूर्व शाप निवृत्ति की जाती है, शाप निवारण किया जाता है। और जब श्राप निवृत्ति हो जाती है तब उस मंत्र को करोगे, तब उसका फल है। सीधे ही माला लेकर के बैठकर मंत्र करना शुरू कर दिया, कोई फल नहीं होगा, विपरीत फल और मिल जाएगा। बोलो, इसीलिए गुरु से प्राप्त, क्योंकि गुरु जब मंत्र देगा तो उसके नियम भी बताएगा कि ये नियम है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, हमारे घरों में हम सुबह सुबह मंत्र लगा देते हैं, रिकॉर्डेड मंत्र लगे हैं, सुबह सुबह गायत्री मंत्र बज रहा है, ये मंत्र बज रहा है। उसका कुप्रभाव होता है घर पर, क्योंकि मंत्र का जप उपांशु कहा गया है। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप उपांशु रूप से होता है। उपांशु यानी जैसे गायत्री है, गायत्री का जप उपांशु रूप से किया जाता है। उपांशु मतलब यानी जब आप बोलो तो आपके कान को भी न सुनाई दे, ऐसे बोला जाता है। हाँ, वेद पाठ करते हुए जब ब्राह्मणों के बालक वेद पाठ करते हैं और उस पाठ के मध्य में गायत्री मंत्र पढ़ता है, तो और पाठ तो वो खूब सस्वर उच्च स्वर से बोलते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र की बारी आती है तो फिर मौन हो जाते हैं, उसका पाठ मन में करते हैं। और जब गायत्री पूर्ण हो जाए तो फिर सस्वर पाठ करना शुरू करते हैं। यानी गायत्री का उच्चारण नहीं करना चाहिए, मुख से बाहर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम तो चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह, क्या